ज़्यादा तर हम अब बाहर की दुनिया पे अमल करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया इस बाहर की दुनिया से भी वसी है। अंदर की दुनिया में आप खुद से कलाम करते हैं, अंदर की दुनिया में आप खुद से बातें करते हैं, अंदर की दुनिया में आप खुद से वो चीज़ भी सुन सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं तो ज़्यादातर जो मनफी बात आपके ज़हन में आए वही चीज़ आपके किरदार पे किसी कांटे की तरह चुभती रहती है। अगर वो कांटा आप निकाल देंगे तो आपका किरदार बेहतर हो सकता है। ज़्यादातर इंसान क्या करते हैं कि अपने किरदार को खूबसूरत बनाने की जगह वो उसको और भी बदसूरत बना देते हैं। किरदार को खूबसूरत बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके बातों में नरमी होनी चाहिए, आपके अंदाज़ में एक ऐसी तब्दीली होनी चाहिए ताकि किसी भी शख्स से आप मिलें तो वो घबराहट के बगैर आपसे बात करना शुरू करे और वो कभी भी आपको कम ना समझे, ना ही खुद को कम समझे। अक्लमंद इंसान वो होता है जिसकी महफ़िल में जब भी कोई कमज़ोर शख्स या अक्ल में कम हो आपसे बैठे तो ये ना महसूस करे कि वो कम है। अक्लमंद इंसान वो होता है जो हर बार खुद को साइड करके औरों की इज़्ज़त में इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। आप मनफी सोचों से बचने की कोशिश करें, आप मनफी अमल से बचने की कोशिश करें, आप मनफी लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। जब आप मनफी लोगों से दूर रहते हैं तो यकीन कीजिए कि आप सुकून में रहते हैं। जब भी आप समझें कि आप किसी टेंशन में हैं या परेशानी में हैं तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ा दें उन लोगों के साथ जिनसे आप मिलते हैं। जब आप किसी से भी नहीं मिलते तो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपके खिलाफ या आपके बारे में आपको इल्म नहीं होगा और आपके टेंशन में इजाफा भी नहीं होगा। ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हम खुद के बारे में औरों से पूछें कि और लोग हमारे बारे में क्या तासुरात रखते हैं। जब हम अपने आप को औरों के हवाले कर देते हैं, अगर उनके मफाद पूरे नहीं होते तो फिर वो ऐसी किस्म के तासुरात देते हैं जिससे आपकी शख्सियत में और भी कमी आ जाती है और जो मनफी पहलू होता है वो ज़्यादातर ज़ाहिर हो जाता है। आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपका पॉजिटिव पहलू है या मुस्बत पहलू है उस पे बात करें या उस पे अमल करें। जब आप मुस्बत सोचना शुरू कर देते हैं तो आप सेल्फ पिटी से दूर हो जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत उस शख्स पे होती है जो खुद को कमज़ोर ज़ाहिर करता है ताकि और लोग उस पे पिटी करें या रहम खाएं या उस पे रहमदिली से बात करें। सेल्फ पिटी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जो ज़्यादातर कमज़ोर लोगों को ही होती है। कमज़ोर से मुराद जिनकी मेंटल अप्रोच ज़्यादातर कम होती है। सेल्फ पिटी की बीमारी में जब कोई भी शख्स आ जाता है या बीमार होता है तो वो किसी भी महफ़िल में हो वो रोना धोना शुरू कर देता है ताकि और लोग उसका एहसास करें और उसके साथ जो बात करें उसमें भी एहसास हो और अपनापन हो। ज़्यादातर लोग सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं और उससे वो अपना मफाद हासिल करते हैं या वही चीज़ हासिल करते हैं जो वो चाहते हैं। इसलिए अपनी शख्सियत में इन 2-3 चीज़ों को हमेशा के लिए निकाल दें। एक तो मनफी चीज़, जो मनफी अमल है आपका उसको ख़त्म कर दें। दूसरी सेल्फ पिटी है। अगर आप सेल्फ पिटी को खुद से अलग कर देंगे या उससे जुदा हो जाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप में मेहनत की खूबी पैदा हो जाएगी, आप में मोहब्बत की खूबी पैदा हो जाएगी और आप चाहेंगे कि जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो अपने बलबूते पे बनेंगे, अपने आप बनेंगे, किसी के सहारे के बगैर बनेंगे और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जिस जगह के ख्वाब आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते आए हैं। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।